अच्छा, ठीक है। तो 2-3 मिनट एक बार बाकी लोग आ जाते हैं, तब हम शुरू करेंगे 1-2 मिनट में। ठीक है। खाना खा के आए हो क्या तुम लोग? फिर तुम्हें ये होता है मैम खाना खाना है, ये करना है, खाना खा के आया करो यार। 9 बजे तो बहुत लेट होता है। 8 बजे खाना खा लिया करो, 8, 8:30 बजे। ठीक है, फिर मस्त पढ़ा करो। अब चाहे फिर 10, सवा 10, साढ़े 10 तक, कितने बजे तक ही क्लास चले, मस्त क्लास करनी है और फिर सो जाना है। थोड़ी बहुत बुक पढ़ लिया करो। अच्छा, सीडीएस में भी हो आप दिव्यांशी? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस के पोल करवा दूं? मैं पोल सब क्वेश्चंस के इसलिए नहीं करवाती हूँ ना, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। तो आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के अपने माइंड में सोच लो आपका क्या आंसर है। ठीक है, हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हमें वो क्वेश्चन आता है। बाकी ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के पोल दे दूंगी। बाकी तुम लोग खुद जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो खुद के माइंड में एक बार सोच लिया करो, खुद से सोचने का मैं टाइम दे दूंगी। खुद से एक बार उस क्वेश्चन का आंसर सोच लेना और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है ना, टाइम पास नहीं करना है, टाइम पढ़ना है, हमें टाइम यूटिलाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके, तो उस क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दे दूंगी। हाँ, खुद का टाइम भी दे दूंगी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका मन करेगा कि मैं सोल्व करूं, उसके लिए पोल मिल जाएगा आपको। यूज टू रिपीट कर दूं? ठीक है, आप क्लास एक बार दोबारा से देख लेना। क्लास में लास्ट में करवाया था वो, आप जब रिकॉर्डिंग अगर आप ओपन करोगे ना तो लास्ट में उसका सुन लेना। मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार कंफर्म कर दो। बस फिर पढ़ना शुरू करते हैं। एकदम क्लियर है क्या, स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? ओके, ठीक है। वो कैप भी हो जाएगा, अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं तो रूल्स करते हैं। ठीक है, यूज टू एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो, चलो क्लास शुरू करते हैं। फोकस करना है। देखो, हमारे पास, देखो, जब हमारे पास जो हमारा यूज टू होता है ना, यूज टू, ये हमारा दो चीजें हो सकता है। या तो ये मॉडल वर्ब हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या बन सकता है, ये एडजेक्टिव बन सकता है ना। अगर मॉडल वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब्स हमारी क्या होती है? मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। तो मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद में क्या लेंगी? वी वन लेंगी, है ना। अगर अगर इस यूज्ड टू से पहले एक और हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्या है? यूज टू खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ में आया क्या? यूज टू हमारा एक होती है मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यूज टू के बाद में अगर वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब यूज टू मेरे मॉडल वर्ब है। अगर यूज टू से पहले अगर वर्ब आ रही है, इसका मतलब यूज टू मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे याद रखो। यूज टू के बाद में वर्ब, तो मतलब यूज टू मॉडल वर्ब। अगर यूज टू के पहले अगर वर्ब आ रही है, इसका मतलब यूज टू खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती ना, इससे पहले अगर वर्ब आ गई तो। इससे पहले वर्ब आ गई तो यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। तो मेरा यूज टू क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर ये एडजेक्टिव बनेगा, तो इसके बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव हमारे किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। और अगर मेरे पास नाउन अवेलेबल नहीं है, वर्ब अवेलेबल है, तो वर्ब को अगर मेरे को नाउन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? क्योंकि एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। और मेरे पास अगर वर्ब है, तो मेरे को वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। तो वर्ब में आईएनजी लगा के मैं उसको जिरंड बना दूंगी और नाउन की तरह यूज कर लूंगी। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन हाफ आ रही है, चलो अब सही है। देखो, तो देखो, यूज टू इट डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट। जैसे आई यूज टू डू दिस, मैं ये किया करता था। तो यूज टू के बाद में वी वन आएगी, तो यूज टू मेरा क्या है? मॉडल वर्ब है। तो और अगर यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्या है? यूज टू मेरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, है ना। अच्छा, 1 मिनट। अब सही है क्या? ठीक है। तो हमारी हेल्प मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर यूज टू से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब यूज टू हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यूज टू मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद में या तो नाउन रहेगा या तो वी
V1 प्लस ING रहेगा V4, ये दोनों रह सकते हैं। अब ये देखो, ही यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब यूज टू मेरी क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है तो इसका मतलब V1 आएगा, वर्क हार्ड, ये सही है। वर्क मेरा V1 है ना, वर्क वर्कड वर्कड होता है। ही इज यूज टू, इस यूज टू से पहले इज आ गया, इसका मतलब यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसका मतलब क्या है, यूज टू मेरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या बनेगी, एडजेक्टिव बनेगा। और अगर एडजेक्टिव बनेगा तो V1 नहीं चाहिए मेरे को, V4 चाहिए, वर्किंग हार्ड हो जाएगा, ये सही है मेरा। आई वॉज यूज टू, अगेन सेम कंसेप्ट, यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, यूज टू मेरा एडजेक्टिव है, स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग होगा, ये सही है। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था। तो यूज टू है, यूज टू मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्यों है, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, इसके बाद वर्ब है, तो ये हमारा क्या रहेगा, V1 रहेगा। मॉडल वर्ब्स अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। समझ में आया क्या? चलो, ये देखो, वुड, वुड हमारा क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, है ना। वुड हमारा पास्ट की हैबिट को बताने के लिए ही यूज कर, पास्ट, पास्ट में यूज होता है हमारा, ठीक है। लेकिन वुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं। प्रेजेंट में क्यों करते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे ही सेम चीजें लिखो, ठीक है। विल का पास्ट होता है वुड, और वुड को मैं प्रेजेंट में भी यूज करती हूँ, लेकिन प्रेजेंट में कब यूज करती हूँ, जब मेरे को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तब, ठीक है। जैसे मैं क्या, जैसे हम क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, आप कॉफी लेना पसंद करेंगे क्या, इसका मतलब मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो वुड यू लाइक, क्या आपको ये लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं वुड यूज करती हूँ। अब देखो, इसमें हमारे पास एक होता है कैन, कैन का किसके लिए यूज होता है, कैन एबिलिटी बताता है। और कैन का पास्ट हमारा क्या होता है, कुड होता है। पास्ट, पास्ट में हम कुड यूज करेंगे, प्रेजेंट में कैन यूज करेंगे। और कैन कब यूज होता है हमारा, एबिलिटी बताने के लिए, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। और पास्ट में अगर मैं इसी को बोलूंगी तो क्या मैं बोलूंगी, आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती थी। समझ गए, नॉर्मल यूज होता है एबिलिटी बताने के लिए। अब एक चीज मेरे को क्या ध्यान रखनी है, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। एक चीज मेरे को ये ध्यान रखनी है कि कैन और कुड के साथ हमारा एबल वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। एबल वर्ड नहीं यूज होता है, जैसे आई कैन बी एबल टू डू दिस, आई कैन बी एबल टू डू दिस। तो यहाँ पे कैन तो एबिलिटी बताने के लिए आया ही है, तो यहाँ पे एबल वर्ड नहीं आएगा। कैन के साथ भी एबल नहीं आता है, कुड के साथ भी एबल नहीं आता है, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नीड और डेयर मैंने कल बताया था, है ना, कि नीड कब हमारा क्या होता है और कब हमारा क्या होता है। हाँ, विल यू, हाँ, विल के साथ एबल आ सकता है, सिर्फ कैन और कुड के साथ नहीं आता है। इसको सिंपल याद रखो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन अगर वो याद नहीं रखना है तो ये याद रखो, नीड के साथ अगर नोट आ रहा है तो हमारी मॉडल वर्ब है, देयर के साथ अगर नोट आ रहा है तो हमारी मॉडल वर्ब है। अगर ये अकेले आ रहे हैं तो मेरे, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अगर इसके साथ नीड आ रहा है, इसके साथ अगर नोट आ रहा है तो मेरी मॉडल वर्ब्स है, अगर नोट नहीं आ रहा है तो मेरी मॉडल वर्ब्स नहीं है। जैसे देखो, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। अब ये बताओ, ये मेरे पास मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है, ये बताओ, मॉडल है या फिर मेन है, ये बताओ। इसमें बताओ, इसमें क्या है, मॉडल है या फिर मेन है, सेकंड वाले में बताओ। आई नीड नॉट डू दिस, इसमें मॉडल वर्ब है, इसमें मेरा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। कैसे पता चला, इसमें एक ही वर्ब आ रही है मेरे पास, है ना, एक ही वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर नीड के बाद में V1 आ रहा है ना, तो मेरे पास ये नीड क्या है, मॉडल वर्ब है,
ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक तो इसके साथ नोट लगेगा। एक ऐसे देख सकते हो कि नीड के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मॉडल वर्ब है, अगर नीड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो मॉडल वर्ब नहीं है। इसमें देखो, आई नीड नॉट डू दिस, नीड मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है ना। डू, ये नीड मेरी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, वी वन लेती है, और डू मेरा क्या है, वी वन है। आई नीड नॉट डू दिस, ये मेरा मॉडल वर्ब हो जाएगा। सेम डेयर के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। अब अब मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास होता है मे, नीचे वाले में समझाते, विल शेल का तो मैंने बता दिया था शायद, विल शेल का बता दिया था क्या, एक बार बताना, कंफर्म करना कि विल भी सबके साथ आ सकता है, शेल भी सबके साथ आ सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में आई और वी के साथ शेल यूज होता है, विल यूज नहीं होता है। बता दिया था ना, ठीक है, ओके, फिर से भी बता दूंगी। देखो, एक होता है हमारा मे, और मे का ही पास्ट क्या होता है, माइट, ठीक है। तो मे भी हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे अभी अभी मैंने कैन का बताया था ना, कैन क्या बताता है, हमारा एबिलिटी बताता है, और मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। जैसे इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। अगर मैं बोल दूं इट माइट रेन टुडे, ये सही है क्या, सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है क्या, बताना है जरा। एक तो मे का पास्ट होता है, देखो, मे हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कि किसी चीज की कितनी संभावना है। और मे का पास्ट क्या होता है, माइट, लेकिन माइट को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, मे हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, माइट हमारी वीक पॉसिबिलिटी बताता है। अगर मैं बोलूंगी ना कि इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब बारिश होने की कम संभावना है, और अगर मैं बोलूंगी इट मे रेन टुडे, मतलब बारिश होने की ज्यादा संभावना है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। और मे का पास्ट भी होता है माइट, लेकिन माइट को मैं प्रेजेंट में भी यूज कर सकती हूँ, किस लिए, कम संभावना बताने के लिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू माइट पास द एग्जाम, इसका मतलब क्या है, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो ना, तो तुम बहुत कम चांसेस हैं कि तुम पेपर पास करोगे। तो माइट में मतलब क्या है, मैं बहुत कम चांसेस तुम्हारे बताना चाह रही हूँ, ठीक है। एक और, ये हमारा हो गया मे और माइट की कहानी। मे हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, और एक और चीज हमारा इसमें क्या होता है, मे और माइट के साथ ना लाइकली वर्ड नहीं आता है। लाइकली भी हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। जैसे मैं ये नहीं बोल सकती हूँ इट मे लाइकली रेन टुडे, ठीक है। इट मे लाइकली रेन टुडे मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये गलत है। मैं ये बोल सकती हूँ इट विल लाइकली रेन। विल के साथ मैं यूज कर सकती हूँ, विल के साथ मैं एबल भी यूज कर सकती हूँ, लाइकली भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मे के साथ मैं लाइकली यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मे हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, लाइकली भी पॉसिबिलिटी बताता है, तो लाइकली वर्ड यूज नहीं करूंगी, ये सुपरफ्लुअस हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास होता है विल, एक होता है हमारे पास शेल, तो दोनों ही सबके साथ यूज हो सकते हैं। शेल का यूज हम कब करते हैं, शेल का यूज या तो मैं ऑफिशियल चीजों के लिए करती हूँ, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम करते हैं, और विल का यूज सबके साथ हो सकता है, शेल का भी हो सकता है। लेकिन आई और वी के साथ जब मेरे पास इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, तो शेल का यूज करेंगे। जैसे शेल आई मीट हिम, क्या मैं उससे मिलूंगी, विल आई मीट हिम। फर्स्ट और सेकंड, उसमें कौन सी सही है, एक बार बताइयो, कौन सा सही है हमारा। फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है,
फर्स्ट वाली मेरी सही है। आई और वी के साथ जब मेरा इंटेरोगेटिव होता है ना, तो शेल यूज होता है, इंटेरोगेटिव में विल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो विल आई मीट हिम गलत है, शेल आई मीट हिम सही है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आई और वी के साथ विल नहीं आता है, बाकी सबके साथ आ सकता है। विल यू मैरी मी सही है, हम ऐसे लिख बोलते हैं ना, विल यू मैरी मी, तो ये सही है। विल यू मैरी मी में ये सही है, क्योंकि यू के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ शेल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, माइट हमारा वीक पॉसिबिलिटी आता है, कम चांसेस होते हैं माइट अगर हम यूज करते हैं तो। ये देखो, जब भी मेरे पास, देखो हमने रट रखे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये तुम लोगों ने रट रखा है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना। ये हमारे पास टू मीट यू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो हमारे पास जो टू है ना, जैसे यूज टू का मैंने बताया था, वैसे ही एक सिंपल अकेला टू है, वो या तो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है, या तो हमारे पास ये टू है ना, ये टू वी वन के साथ पेयरिंग करके, और ये इन्फिनेटिव भी बन सकता है। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो इसका मतलब वी वन नहीं लेगा, वी वन प्लस आई एन जी लेगा, समझे क्या। प्रीपोजिशन होगा तो वी वन प्लस आई एन जी लेगा, और वी वन के साथ पेयरिंग ही कर रखी होगी तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब ये देखो, प्रीपोजिशनल फ्रेज विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, कुडंट और कांट स्टॉप, ये सब है ना, ये हमारे क्या लेते हैं, जिरंड लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू है ना, इसमें इन्होंने पहले से ही मान रखा है कि ये टू प्रीपोजिशन है। अगर हम इसको बोल ही प्रीपोजिशनल फ्रेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टू प्रीपोजिशन है, और अगर प्रीपोजिशन है तो वी प्लस वी फोर लेगा। ठीक है, वी फोर हमारा वी प्लस आई एन जी होता है, इसलिए हमारा मीटिंग होता है। इसमें टू को मैं टू मीट नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने टू मीट कर दिया तो टू मीट पूरा मेरा इन्फिनेटिव बन जाएगा, लेकिन मैं इसको इन्फिनेटिव नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि ये टू मेरा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग सही है, क्योंकि कुडंट स्टॉप के साथ हमारा हमेशा जिरंड आएगा। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क होगा, टू क्राई नहीं होगा, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, क्योंकि देखो इट्स नो यूज यहाँ पे लिख रखा है, इट्स नो यूज के बाद में हमारा जिरंड आता है, जिरंड क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी होता है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, हाँ ये सही दे रखा है। आई कम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूं, तो ये सही है मेरा। अगर मैं ये बोलूं आई कम हियर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू में क्या हो गया, टू मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में टीच नहीं आ सकता, टीचिंग आएगा, तो टीचिंग सही है। ठीक है, यहाँ पे तो टू मेरा प्रीपोजिशन है, ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे विद अ व्यू टू का टू फिक्स है। आई कम हियर फॉर व्हाट, किस चीज के लिए आई हूं मैं, पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो टू टीच सही है। यहाँ पे टू टीच नहीं होगा, क्योंकि टू हमारा प्रीपोजिशन है, पहले ही मान रखा है। ये फ्रेजेज आप रट लो, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, कुडंट स्टॉप और कांट स्टॉप, इन सब के बाद में हमेशा हमारा वी फोर रहेगा। आई होप टू मीट यू, आई होप व्हाट, मेरे को किस चीज की उम्मीद है, टू मीट, तुम आपसे मिलने की उम्मीद है, टू मीट यू, तो टू मीट सही है। यहाँ पे टू मीट हमें व्हाट का आंसर दे रहा है, और व्हाट का आंसर देता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन होगा तो इन्फिनेटिव सही है, इन्फिनेटिव हमारा नाउन ही होता है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू में क्या है, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होगा तो मीटिंग हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, तो ये सही है, क्योंकि रिजल्ट तो खुद ही नाउन है ना, और हमें फॉरवर्ड के बाद में, ठीक है पेन चेंज कर लेती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, तो यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स मेरा खुद ही नाउन है, रिजल्टिंग नहीं करना है। हमें आईएनजी कब बनाना है, आईएनजी मेरे को वर्ब का बनाना है, अगर खुद ही नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है क्या, चलो ठीक है, विद व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, नो यूज। ये देखो,
जीरंड भैया, अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बहुत बार बोल रही थी कि जीरंड 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 हमारा क्या होता है, V4 होता है। V4 हमारा क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। वर्ब के बेस फॉर्म में अगर मैंने आईएनजी लगा दिया ना, तो मेरा क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। वेन वर्ब एक्ट एज ए नाउन, और मेरा ये जीरंड होता क्या है, जब V1 वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग के जब वह नाउन की तरह एक्ट करता है ना, नाउन की तरह एक्ट करता है, तब वो जिरंड होता है। ठीक है, अब देखो, वी यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर ए जिरंड। यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो हमारा एक होता है हमारा वर्ब, समझते हो, जैसे डू है, डू हमारा वर्ब होता है, डू, डिड, डन, डू डिड डन होता है ना। तो इस वर्ब में जब मैं आईएनजी लगाती हूं, तो मेरे पास तीन चीजें बनती हैं। ठीक है, जैसे डूइंग मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो वर्ब में आईएनजी लगा के मैं तीन चीजें बना सकती हूँ। क्या क्या बना सकती हूँ, सबसे पहले मैं जिरंड बना सकती हूँ, और जिरंड बनेगा तो मेरे पास क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, एक मैं बना सकती हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एक मैं क्या बना सकती हूँ, वर्ब बना सकती हूँ। वर्ब तो होता ही है ना, लेकिन ये वर्ब कब बनेगा, जब इससे पहले जब इससे पहले मेरे को एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ब जब ये आईएनजी फॉर्म में होगा ना, तो ये कंटिन्यूअस चीजें दिखाएगा कि कोई काम चल रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, मतलब कोई काम, आईएनजी का मतलब ही काम क्या है, किसी चीज को कंटिन्यूअस दिखाना, निरंतर दिखाना कि कोई काम चल रहा है या फिर चल रहा था, कंटिन्यूअस है। तो जब भी हमारी वर्ब होगी ना आईएनजी फॉर्म में, तो इससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होगी। अकेले आईएनजी हमारा वर्ब नहीं बन सकता है। इसका मतलब क्या है, या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, या तो वॉज होगा, या तो वर होगा, या तो विल बी होगा, या तो शेल बी होगा। अगर इन वर्ड्स के बाद में अगर आईएनजी आया है ना, तो वो वर्ब है। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आया है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह आया है, तो मेरा क्या होगा, जिरंड होगा। ठीक है, और अगर किसी चीज को, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, तो मेरा क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अभी बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक तो जिरंड कब बनेगा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, फुटबॉल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पता है। ठीक है, तो ही मेरा सब्जेक्ट है और फुटबॉल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिरंड हमारा या तो सब्जेक्ट की तरह आएगा, या तो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। एक दूसरा क्या आएगा हमारा, पोजेसिव केस से पहले आएगा। पोजेसिव केस मैंने एक बार लिखवाया था क्या, कल परसों क्लास में लिखवाया था। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस मैंने क्लास में लिखवाए थे क्या, लिखवाए थे, है ना। पॉजेसिव केस के बाद में आता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आता है। अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है, एक बार बता देती हूँ, तुम सिर्फ इतना सुनो जो बोला है। एग्जाम्पल दूंगी ना तो समझ में आएगा। अब देखो, हमारे पास क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वर्ब का, वर्ब है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ इस सेंटेंस में, तुम बताओ। जिरंड हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, या फिर हमारा वर्ब हुआ। यहाँ पे क्या है, मेरे पास वर्ब है, और हर एक वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट होगा तो क्या बनेगा, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। तो स्विमिंग मेरा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और अगर मैं बोलूं, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है,
यहाँ पे स्टोरी के बारे में एडिशनल बात बता रहा है। आई रीड एन स्टोरी, मतलब मैंने एक स्टोरी पढ़ी, तो स्टोरी मेरा क्या है, नाउन। और स्टोरी कैसी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर नाउन के बारे में मैं कुछ भी बात बता रही हूँ ना, तो मेरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और एडजेक्टिव ही तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल को तुम लोग एडजेक्टिव समझो। तो यहाँ पे जब मेरे पास V1 प्लस ING होता है, लेकिन किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो मेरा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया क्या। यहाँ पे ये नाउन के बारे में एडिशनल बता रहा है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। जब नाउन के बारे में एडिशनल बताएगा तो मेरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव ही होता है, तुम लोग ये समझो बस, एडजेक्टिव ही होता है ING फॉर्म में। ठीक है, एक और चीज देखो, आई एम प्लेइंग, इसमें क्या है, इसमें प्ले प्लस ING, V1 प्लस ING तो है, लेकिन इससे पहले मेरे पास क्या आ गया, एम आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर ING आ रहा है तो मेरा क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। ठीक है। अब एक और चीज, हमारे पास जेरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास एक और चीज भी होती है। वो क्या चीज होती है, एक मिनट। अगर मेरे पास न- ना की सेंस दे रहा है, तो मेरे पास जिरंड बनेगा। और हुए हुए की सेंस दे रहा है, तो मेरे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। दोनों चीजें याद रखो, पॉजेसिव केस के बाद में जिरंड आएगा, और नाना की सेंस देगा तो जिरंड होगा। बताती हूँ, मतलब एक बार क्या है, एक बार सुनो बस। पॉजेसिव केस के बाद में हमेशा जिरंड आएगा, और नाना की सेंस देगा तब जिरंड आएगा। दोनों में से एक बात भी याद रख ली तो भी काम बन जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में जिरंड आएगा, और हुए हुए की सेंस देगा तो भी जिरंड आएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। एक बार ये देखो, माई फादर डज नॉट लाइक माई स्टेइंग लेट आउटसाइड। अब ये बताओ, मेरे पापा को मैं पसंद नहीं हूं या मेरा बाहर रहना, मेरा बाहर रहना ना। अगर ना की सेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना, ये मेरा जिरंड है ना। और जिरंड से पहले मेरा क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा। माई मेरा पोजेसिव केस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेइंग मेरा क्या हो जाएगा, माई फादर डजेंट लाइक मी नहीं बोल सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे तो पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बाहर रहना, मेरा बाहर रहना मेरे पापा को पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्टेइंग में ना की सेंस आ रहा है, ना की सेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जिरंड है हमारा। और जिरंड से पहले हमेशा हमारे क्या चाहिए, पॉजेसिव केस चाहिए, तो यहाँ पे माई हो जाएगा। अब ये देखो, हिम मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस, एक मिनट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को बता दूंगी मैं, एक बार तुम लोग सुन लो बस। आई सो हिम स्विमिंग, मैंने उसको स्विमिंग करते हुए देखा। हुए हुए की सेंस आ रही है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। हुए हुए की सेंस आ रही है, तो हुए हुए की सेंस आएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना की सेंस आएगी तो मेरा जिरंड होगा। एक बार मैं यहाँ पे केसेस बता देती हूँ। सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है। एक मेरे पास पॉजेसिव केस होता है, और एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये देखो, ये क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ये चार्ट बना लो अपनी नोटबुक में, ये चार्ट बना लो। ठीक है। आई का क्या होता है, माई, जैसे माई हाउस, मेरा घर, पोजेशन बता रहा है ना कि घर किसका है, मेरा घर, है ना। तो माई हो जाएगा, वी आर, आर हाउस, आर कंपनी, है ना। तो आर मतलब हमारा, हमारा पोजेशन बता रहा है ना कि हमारी है वो चीज। यू का क्या होता है, योर, तुम्हारा, तुम्हारा घर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी चीजें। दे का क्या होता है, देयर। ही का क्या होता है, हिज।
शी का क्या होता है, हर, और इट का पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स। समझ में आया क्या? अब ऑब्जेक्टिव केस का क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, जैसे आई सो हिम, जैसे, या फिर ही सो मी। जैसे इसका एग्जांपल लिखो, ही सो मी, उसने मुझे देखा, मुझे, ठीक है। और या फिर अगर पॉजेसिव केस होगा तो क्या होगा, ही सो माई हाउस, उसने मेरा घर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे माई है, वो कोई अधिकार की बात बता रहा है। पॉजेसिव केस कहाँ यूज होते हैं, अधिकार बताते हैं, अधिकार बताते हैं, ठीक है। ही सो माई हाउस, तो माई पॉजेसिव केस हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, वी का क्या बनेगा, अस, यू का क्या बनेगा, यू, दे का क्या बनेगा, देम, ही का क्या बनेगा, हिम, और हर का क्या बनेगा, हर, और इट का क्या बनेगा, इट। ठीक है, ये याद कर लेना है अपनी नोटबुक में, ये पूरी चार्ट बनाना है। अगर अभी साथ साथ नहीं बना पाए हो तो बाद में आपको ये फाइल मिल जाएगी, तब बना लेना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिरेंड वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, वरना दोबारा एक बार क्लास देख लेना। ठीक है, अब ये देखो, क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्विमिंग मेरा क्या है, अभी जल्दी जल्दी आंसर दो, तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है ना। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इज मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो स्विमिंग मेरा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। ही इंजॉय स्विमिंग, ही इंजॉयस व्हाट, क्या किस चीज को वो इंजॉय करता है, जिरंड। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आईएनजी दिखे, प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आईएनजी दिखे, प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आईएनजी दिखे उसको जिरंड टिक करो। ठीक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, जिरंड। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग मेरा जिरंड हो जाएगा, नो मेरा डिटर्मिनर हो जाएगा। पार्किंग इज नॉट अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड, क्या अलाउड नहीं है। व्हाट का आंसर देने वाले वर्ब वर्ड हमारे नाउन होते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। एक ये भी देख सकते हो, वर्ब से पहले जब भी आईएनजी आएगा ना, तो ये मेरा क्या होगा, जिरंड होगा। और प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आईएनजी आएगा ना, तो मेरा क्या होगा, जिरंड होगा। ये दो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, वर्ब से पहले आईएनजी आया तो जिरंड, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आया तो भी जिरंड। अब ये देखो, आई होप यू डोंट माइंड मी बोरोइंग योर पेन, तो मी नहीं होगा, आई होप यू डोंट, मी नहीं है, यू डोंट माइंड, मतलब मुझे आशा है कि तुम मुझे माइंड नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे पता कि मुझे आशा है कि तुम्हारा फोन उधार लेने वाली बात पे तुम मतलब माइंड नहीं करोगे, तो आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग होगा। वैसे भी माइंड वर्ड हमेशा अपने बाद में जिरंड लेता है, आगे बताऊंगी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। माइंड वर्ड अपने बाद में जिरंड लेता है, अगर ये जिरंड है तो यहाँ पे मी नहीं कर सकती हूँ, पॉजेसिव केस चाहिए, माई चाहिए। ठीक है, ये जो पॉजेसिव केस होते हैं ना, ये अपने बाद में जिरंड लेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस अपने बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे। ठीक है, ये देखो, सम वर्ड्स विद फिक्स प्रीपोजिशन टेक जिरंड्स, या फिर नाउन। इसमें देखो तुम लोगों को ना कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया है, जो हमारा प्रीपोजिशन होते हैं ना, वो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब, देखो तुम लोग रटो मत, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है हमारा, या तो नाउन बन सकता है, या तो प्रोनाउन बन सकता है, या तो जिरंड बन सकता है। ये देखो, एब्सटेन फ्रॉम, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है ना, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, ऑन मेरा प्रीपोजिशन है। एक सेकेंड, हम्म, ऑन मेरा प्रीपोजिशन है, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, ऑन मेरा प्रीपोजिशन है, इन, तो ये इन सब के बाद में ना प्रीपोजिशन ही आ रहा है। और अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो जिरंड लेगा ही लेगा, इसमें रटने वाली क्या बात है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जिरंड आएगा, तो ये रूल रटना नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद में तो वैसे भी जिरंड ही आता है हमारा।
तो ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग द वर्क, क्यों आया है डूइंग, क्योंकि प्रीपोजिशन आया है, ये सही है। रटो मत कि इंसिस्ट आया है, इंसिस्ट को मत देखो, ऑन को देखो। आई एम टायर्ड ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में तो आईएनजी ही आएगा। समझ में आया क्या? अब ये देखो, एन इंफिनिटिव इज द बेस V1 फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इट एक्ट्स एज अ नाउन। नाउन क्या होता है मेरा, या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है इन अ सेंटेंस। इन्फिनिटिव क्या होता है, एक तो हमने क्या बोला है कि जो मेरा वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, वो नाउन की तरह यूज होता है। एक मिनट यहाँ बताती हूँ। हमारे पास ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इसमें मेरे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। या तो जिरंड होगा, या तो इन्फिनिटिव होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या है, वर्ब तो हो, वो वर्ब ही है, लेकिन अलग अलग तरह से काम कर रही है, वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। और एक मेरे पास क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। अब देखो, अगर मेरे पास V1 प्लस आईएनजी है और अगर नाउन की तरह काम कर रही है तो मेरा जिरंड है। अगर मेरे पास 2 + V1 है, 2 + V1 है, और अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो इन्फिनिटिव है। और एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव, विदाउट टू वाला, विदाउट टू है, इसका मतलब क्या है, V1 है, अकेला V1 आता है। अकेला V1 जब नाउन की तरह काम करे। पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल हमारा दो तरीके से होता है, V प्लस आईएनजी और V3। ये दोनों जब मेरा एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं ना, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तब मेरा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल देखो इसके, ये देखो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी कैसी है, ये देखो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी के बारे में बता रहा है ना। और स्टोरी मेरा नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल बता रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हार्ट, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ए आया है ना, एक और चीज, ए एंड द, इन तीनों के बाद में जब भी कोई वर्ड होता है ना, जो वर्ड होगा वो मेरा नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आई हैव ए ब्रोकन हार्ट, हार्ट क्या होता है, मेरा नाउन होता है। और हार्ट कैसा है, टूटा हुआ दिल है, ब्रोकन है, ब्रोकन मेरा क्या है, V3 है। लेकिन हार्ट के बारे में एडिशनल बता रहा है, हार्ट के बारे में एडिशनल बता रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया क्या? हमारे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में एडिशनल बताएंगे। यहाँ नाउन के बारे में एडिशनल बता रहा है, यहाँ नाउन के बारे में एडिशनल बता रहा है। आईएनजी फॉर्म में बताएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 फॉर्म में बताएगा तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखो, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जब 2 + V1 हमारा नाउन की तरह एक्ट करता है ना, तो मेरा इन्फिनिटिव होता है। ये देखो, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है, टू लर्न, कोई नई चीज को सीखना। तो यहाँ पे 2 + लर्न, लर्न मेरा क्या है, V1, 2 + V1, 2 + V1 जब भी आए तो मेरा क्या होता है, इन्फिनिटिव। अब ये देखो, ही विशेज, उसकी क्या विश है, ही विशेज व्हाट, टू अर्न, टू अर्न, 2 + V1 आ रहा है, इन्फिनिटिव है। ही कम्स टू सी मी एवरी डे, वह डेली मुझे देखने के लिए आता है, 2 + V1 है, इन्फिनिटिव है। द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर, 2 + V1 आ रहा है, 2 + V1 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, टू के साथ जब V1 आता है तो मेरा नाउन की तरह एक्ट करता है। अब देखो, द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड कैसे आ गया, सी में एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना तुम लोग। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं है, बैड लक गाइस, कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ये देखो, अब मैंने क्या बनाया था, बताया था, हमारे पास क्या होता है, 2 + V1 होता है, 2 + V1 मेरे पास क्या है, इन्फिनिटिव है। लेकिन कभी कभी टू नहीं भी आता है, टू नहीं आता है तो मतलब क्या है, V1 अकेला आता है। अकेला V1 जब आता है ना, तो मेरा क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो ये कहाँ कहाँ आएगा,
इसके ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे आई बेड हिम डू दिस वर्क। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? अब पहले बता देती हूँ, जो मेरा बेड वर्ड है ना, वो हमेशा अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, टू प्लस वी वन वाला इन्फिनेटिव नहीं लेता। मेड वर्ड है ना, वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है, टू प्लस वी वन वाला इन्फिनेटिव नहीं लेता। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, इसका आंसर बताइयो। जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? मैं एक बार पोल देती हूँ, पोल में आंसर करेंगे। आंसर करेंगे इसका, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, पोल में आंसर दीजिए। 18% लोग बोल रहे हैं कि वन है आंसर, 17 बी, 7% सी, और 56% लोग बोल रहे हैं कि डी है। ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ क्या है। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, टू डू। तुम लोग ये पूछते हो ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फिर। टू डू, यहाँ पे क्या आया है, टू प्लस वी वन आया है। बेड तो हमारा बेयर इन्फिनेटिव लेता है ना, देखो मैंने ये बताया, बेयर इन्फिनेटिव लेगा, टू प्लस वी वन वाला इन्फिनेटिव नहीं लेगा। टू प्लस वी वन तो बेड तो हो नहीं सकता, मेड नहीं हो सकता। एक मिनट, पेन चेंज करती हूँ। हम्म, तो मेड भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, मेकिंग तो आ ही नहीं सकता है। आई को अपने बाद में वर्ब चाहिए ना, मेकिंग अकेले वर्ब नहीं आ सकती है, इसको अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्प करने वाली वर्ब चाहिए, तो आई ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव होता है। ऐसी कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स और फ्रेजेस होती हैं जो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। अब देखो, जैसे मेक या मेड है, बिड या बेड है, सी या सो है, हियर या हर्ड है, लेट, बट, देन, एक्सेप्ट, वुड, रेदर, सूनर देन, या फिर वॉच। इसको ऐसे याद, इतना याद कर रख लो बस। ये याद रख लो, बिड और बेड याद रख लो, सी और सो याद रख लो, लेट याद कर लो, और वॉच याद कर लो। ये याद रख लो, वुड रेदर भी अच्छा वर्ड है। ये याद रख लो बस, ठीक है? बाकी भी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रायोरिटी वाइज अगर आपसे ज्यादा रटा नहीं जाता है तो ये याद रखना। आई बेड हिम टू डू नहीं होगा, टू डू नहीं होता है, आई बेड हिम डू दिस वर्क होगा। आई वॉज बेड टू डू दिस वर्क। ठीक है, ये मेरा पैसिव वॉइस है, लेकिन ये सही है। द क्रूअल लेडी मेड हर सर्वेंट टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। तो यहाँ पे टू नहीं होगा, डू होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा टू प्लस वी वन आ सकता है। तुम लोग एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज मत हो, बस ये याद रखो कि इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, पैसिव में वैसे पूछता नहीं है। तो ये मेरा सही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा टू, यहाँ पे नहीं आएगा टू। आई बेड हिम डू द वर्क, देखो मैंने सेम एग्जाम्पल दिया था, आई बेड हिम डू दिस वर्क। ठीक है, आई वॉज बेड टू डू दिस वर्क, मतलब मेरे को ऑर्डर किया गया कि ये काम मैं करूं। अब देखो, सम वर्ड्स व्हेन एक्ट एज एन एडजेक्टिव दे टेक जिरंड। दोबारा से देखो, टू, टू मेरा प्रीपोजिशन होता है, यूज टू, इसका इन सब का मतलब क्या होता है, आदि होना, किसी चीज की लत होना। ठीक है, तो इसका आई ही इज यूज टू एडिक्ट, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। इसका मतलब क्या है, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग, वह पीने का आदी है। ही इज
ही इज हैबिचुएटेड टू स्मोकिंग। इसका मतलब क्या है? ये हर जगह ये जो टू आया है ना, ये प्रीपोजिशन की तरह आया है, और प्रीपोजिशन के बाद में तो जेरंड ही आता है, वी वन आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ड्रिंकिंग होता है, स्मोकिंग होता है, ये देख लेना जो भी वर्ड्स हैं। वी यूज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर अ जेरंड, ये मैंने बताया था, पूरी लिस्ट याद करवाई थी, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग योर ड्रेस। तो माइंड अपने बाद में जिरंड लेता है, ये आगे कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, ठीक है। माइंड अपने बाद में ये लेता है, और वैसे भी आई होप यू डोंट माइंड बोरोइंग योर ड्रेस, अगर मैं तुम्हारी ड्रेस उधार लूं ना, तो आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। मेरी ड्रेस उधार लेने वाली बात का तुम बुरा नहीं मानोगे, मेरे उधार लेने वाली बात का, है ना। तो यहाँ पे ये सही है, ये देखो, माइंड वर्ड, ये तो याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सर्टेन वर्ब्स जो अपने बाद में जीरंड लेती हैं, इंजॉय है, डिनाई है, माइंड है, वर्थ है, अवॉइड, रेग्रेट, डिटेस्ट, रेजिस्ट और प्रोपोज, ये सब वर्ड्स क्या लेते हैं अपने बाद में? जीरंड लेते हैं, मतलब आईएनजी लेंगे। आई इंजॉय टू स्विम नहीं होता है, आई इंजॉयड स्विमिंग होता है, मैंने स्विमिंग करना इंजॉय किया, ठीक है। अब तुम लोगों को डिफरेंस बताऊं क्या, कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? देखो, एक हमारा जो रिमेम्बर वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, एक बार सुनना तुम लोग, ठीक है। रिमेम्बर, रिमेम्बर वर्ड है ना, ये अपने बाद में जेरंड भी ले सकता है, और अपने बाद में इन्फिनेटिव भी ले सकता है। तो इन्फिनेटिव और जेरंड में क्या डिफरेंस है? जेरंड में क्या होता है, हमारा कंप्लीट एक्शन दिखाता है, कंप्लीट किसी काम की कंप्लीट होने का भाव देता है, और इन जो इन्फिनेटिव है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे ये एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगी ना, एकदम मस्त रैप्चिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं लिखती हूं आई रिमेम्बर मीटिंग हिम, एक मैंने लिखा, एक मैंने लिखा आई रिमेम्बर टू मीट हिम, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया है कि जीरंड हमारा कंप्लीट सेंस देता है, इन्फिनेटिव इनकम्प्लीट सेंस देता है। अगर मैं बोल रही हूँ, देखो, दोनों में इन्फिनेटिव, ये जीरंड और इन्फिनेटिव लगाने से क्या हो गया, मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। क्या मतलब है इन दोनों बातों का? आई रिमेम्बर मीटिंग हिम, इसका मतलब क्या है, मुझे उससे मिलना याद है, मतलब उसकी और जो मेरी मुलाकात थी वो मुझे याद है। उससे मिलना, उससे जो मिलने का वाला जो काम था ना, वो हो चुका है, और अब मैं बैठ के उसको याद कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, मीटिंग में काम हो चुका है, मीटिंग मिलने का काम हो चुका है, मिलने का काम हो चुका है। आई रिमेम्बर मीटिंग, मतलब मुझे उससे मिलना याद है, कि उसकी और जो मेरी मुलाकात थी ना, वो मैं याद कर रही हूँ अब बैठ के। तो अगर मैं बोलूं आई रिमेम्बर टू मीट हिम, इसका मतलब क्या है, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। इसका मतलब ये है कि उससे मिलने का काम हुआ नहीं है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे आज कल परसों, मतलब आने वाले अपकमिंग टाइम में मुझे मिलना है। यहाँ पे मिलने का काम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मिलने का काम कंप्लीट है। समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है? एक बार यस मैम लिख दो अगर समझ में आया तो। जो हमारा जीरंड है उसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है, और जो इन्फिनेटिव है वहां पे काम कंप्लीट नहीं होता है हमारा। आई रिमेम्बर टू मीट हिम, मतलब मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, आज मिलना है, कल मिलना है, आने वाले अपकमिंग टाइम में मिलना है, ठीक है। और आई रिमेम्बर मीटिंग हिम में मतलब मिलने का काम हो चुका है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दिए हैं, जैसे अगर आपको 2+V1 भी दे दिया है और मीटिंग भी दे दिया है, दोनों दे दिया है, तो आपको देखना है कि फिर उस सेंटेंस में काम हो चुका है या फिर काम अधूरा है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स उस हिसाब से फिल करना है, जैसे ऑर्डर्ड वाले में आपने बेड और मेड को एलिमिनेट किया ना, क्यों? क्योंकि वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ऐसे ही ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगा। एक बार दोबारा देख लेना, अगर थोड़ा थोड़ा सा कम समझ में आया है तो, ठीक है। दोबारा देखोगे तो मस्त क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है वो। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट, डिस्टेंस व्हेन यूज्ड और कवर्ड इन वन वे यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। हाँ, 5 माइल्स, मतलब फाइव, 5 माइल्स एक, मैं यूनिटरी फॉर्म में बता रही हूँ ना, कि 5 माइल्स एक बहुत लंबी डिस्टेंस है कवर करने के लिए।
5 miles is a long distance to cover. 5 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। तो 5 माइल्स, चाहे यहाँ पे माइल्स आया है, लेकिन 5 माइल्स एक यूनिटरी फॉर्म में मेरे पास आया है। यूनिटरी मतलब एक एकजुटता वाले सेंस में। 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर सही है। 5 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट, मतलब उसको पैरों मतलब पैदल चल के ही कवर करने की जरूरत है। तो 5 माइल्स सिंगुलर वर्ब लेता है जब वन वे की बात आती है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस 5 माइल को कवर करूं किन्हीं दो चीजों से, तो मेरा अलग अलग हो जाएगा। उस 5 माइल्स को मैंने अलग अलग दो भागों में बांट दिया ना, या तो 3 3 माइल और 2 माइल को कर दिया, या फिर 2.5 2.5 माइल का कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं उसको अलग अलग वे से अगर मैं जा रही हूँ ना 5 माइल, तो उसके साथ प्लूरल आता है। तो 5 माइल नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार, रेस्ट ऑन फुट, मतलब थोड़ी दूर कार से जाऊंगी, थोड़ी दूर पैदल जाऊंगी, मतलब दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया इसका मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब लेगा। और सिंगुलर वन वे में अगर बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। हमारा जूरी वाली बात है, जैसे जूरी अगर यूनिटरी फॉर्म में आ रही है, एकजुटता वाली फॉर्म में आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लेता है। और अगर जूरी को हमने डिवाइड कर दिया ओपिनियन में, तो प्लूरल वर्ब लेता है। सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये देखो, मोस्ट ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल कुछ याद नहीं रखना। तुम लोग इस बात से टेंशन लेते हो ना कि मैम क्या क्या याद रखें। ये देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल ही तो वर्ब आएगी, इसमें याद क्या रखना है। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ को एक बार भूल जाओ, बस ये याद रखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो सोचना है इसके लिए, है ना। इट अपियर्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस स्कूल हैज डन। तो स्टूडेंट्स क्या है, मेरा प्लूरल नाउन है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हैज नहीं होगा, हैव होगा। मोस्ट को एक बार भूल जाओ। एक बार ये देखो, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वैसे भी सिंगुलर वर्ब ही आती है। जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं ना, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क हमारा अनकाउंट, मिल्क एक मिल्क दो मिल्क तीन मिल्क ऐसे काउंट नहीं कर सकते है ना। तो मिल्क मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वैसे भी सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये सही है, ठीक है। इसमें कुछ याद करने वाला था ही नहीं, ये रूल ही क्यों बना है मुझे समझ नहीं आता है। ये देखो, ठीक है, बस ये रूल और करते हैं, फिर मस्त क्वेश्चन करके जाएंगे। इतने क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर्स तुम करना फिर। ये देखो, जब भी मेरे पास पास्ट में दो एक्शन होते हैं, मेरे पास पास्ट है, पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, ये पास्ट में ही पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है पास्ट में ही, तो बाद वाले के साथ सिंपल पास्ट होता है, और जो पहले हुआ है उसके साथ हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। कैसे पता चलेगा, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भी पास्ट में ही आया और पेशेंट भी पास्ट में ही मरा, मतलब दोनों काम मेरे पास्ट में हुए हैं। लेकिन पहले कौन सा हुआ है, मतलब पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, मतलब पेशेंट पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। तो पहले जो काम होता है उसके साथ हेड प्लस V3 परफेक्ट, हेड प्लस V3 यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट में V2 यूज करते हैं। पास्ट में ही अगर दो एक्शन हो रहे हैं, तो पहले वाले पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट और बाद वाले पास्ट के साथ सिंपल पास्ट ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, जब भी एरर अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पैरेललिज्म ऑफ टेंस देखना होता है। अगर मेरा जो टेंस है वो पास्ट में चल रहा है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। अब इसने क्या बोला है, बिफोर शी शिफ्टेड, शिफ्टेड मेरे पास क्या है, V2, V2 है तो यहाँ पे हैज कैसे हो जाएगा, हेड होगा, ठीक है। जब भी आप एरर फाइंड आउट करते हो ना, तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई है कि नहीं आई है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। जैसे अभी अभी आया था ये कि स्टूडेंट्स मेरा प्लूरल है तो प्लूरल ही तो वर्ब आएगी, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखना है। दूसरी चीज मेरे को क्या देखना होता है, टेंस देखना होता है, ठीक है। अगर मेरा बात पास्ट में चल रही है तो पूरी की पूरी बात पास्ट में ही रहेगी। इसमें क्या गड़बड़ करता है,
हमेशा ये गड़बड़ करता है, V2 दे के और दूसरी साइड हैज या हैव लगा देता है। मैंने ऐसे 100 से ज्यादा क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इस पे हमेशा फोकस करना है, ठीक है। अगर हैज और हैव होगा, V2 अगर दे रखा है तो हैज और हैव नहीं होगा, हमेशा हैड होगा, क्योंकि V2 हमारा पास्ट में यूज होता है और पास्ट में हमारे पास हैड आता है। हैज और हैव मेरे पास प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो सुजीनी हैड मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago। वैसे भी 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 साल पहले हैज कैसे हो जाएगा, हैड होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो पोल देती हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, ए आंसर है 35% लोगों का, सी आंसर है 46% लोगों का। ओके डन। When I met John yesterday, it was the first time I saw him. I saw होगा यहाँ पे, चलो ये गूगली क्वेश्चन था, ये इस रूल से रिलेटेड नहीं था। इसका मतलब ये है कि when I met John yesterday, जब मैं जॉन से कल मिला था ना, तो वो पहली बार था जब मैंने उसको देखा था क्रिसमस के बाद में, ठीक है। तो क्रिसमस के बाद मैंने उसको कल पहली बार देखा था, ठीक है। तो आई सो हिम हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो अब की बार सोचने का टाइम देती हूँ। 45th वाले का आंसर देना है, 45th का आंसर दो। वाओ, 98% लोगों ने बी टिक किया है। गुड, पढ़ने लग गए तुम लोग तो यार। 95% लोगों ने बी बोला है, 4% लोगों ने सी बोला है, ठीक है। अब ये देखो, ही एम्ब्रेस्ड, मैंने अभी अभी क्या बताया था, अगर V2 दे रखा होगा तो हैव कैसे आ जाएगा, हैड होगा, ठीक है, हैड होगा यहाँ पे। ये बताओ 21 वाला, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कंस्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर बता दो। चलो अगर ये आंसर बता दिया तो इसका मतलब तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से अपने आप को एक टॉफी दे देना अगर इसका आंसर सही बता दिया तो। जल्दी बताओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है। नो एरर कौन कर रहा है, एरर तो है, चलो अब करो, एरर है। जल्दी टिक करो भैया। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगी। 19% लोगों का है ए, 31% का है बी और 38% का है सी। वाओ, और 12% लोगों का है डी। चलो, एंड द विनर इज 38% लोग, सी वाले। देखो, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कंस्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। ये बताओ कि पॉलिटिशियन ने ना, जो कंस्टिट्यूएंसी में था वो हार गया, तो उसके हारने का काम भी पास्ट में ही हुआ, और उसने जो प्रोमिसेस किए थे अपने लोगों को वो भी पास्ट में ही हुआ। तो पहले ये बताओ, पहले प्रोमिसेस करेगा या पहले हारेगा, कौन सा काम होगा पहले। पहले प्रोमिसेस करेगा ना, और प्रोमिसेस अगर तोड़ दिए फिर वो हार जाएगा। तो पहले प्रॉमिस करेगा, फिर प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस करके उसने तोड़ दिया और फिर हार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले उसने प्रोमिसेस किए हैं उसके बाद ही तो हारा है। तो
ही हैड मेड हो जाएगा यहाँ पे। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वह हार गया जब उसने वो प्रोमिस तोड़े जो कि उसने अपने लोगों से किए थे। तो पहले किए थे ना पास्ट में, और उसके बाद वह हार भी गया पहले ही। मान लो कि परसों हार गया और दो उससे पहले उसने प्रोमिस किए थे। पहले कौन सा काम हुआ प्रोमिस करने का, उसके बाद हारा, और उसके बाद अब बैठा होगा ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे ही हैड मेड हो जाएगा सी वाला। ये जिसका भी सही हुआ है ना वो अपने लिए एक बार क्लैप कर ले। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, टॉफी की पेमेंट कर दूंगी 0.01 रुपीज, यूपीआई भेज दो मुझे। चलो 0.5 रुपीज ले लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा पढ़ के, मजा आया क्या? मजा आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी 1-2 मिनट तुम लोग मुझे रिव्यू दे सकते हो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि इस चीज को इम्प्रूव करूं। नींद आ रही है प्रिया, अगर नींद आएगी तो करियर कैसे बनेगा?